प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। और ये 18 जनपद ऐसे हैं कि आज उनकी समीक्षा की गई जो अति संवेदनशील क्षेत्र और आईएमडी ने यहाँ पे अच्छा नेपाल की तरफ बारिश होने से संभावित है कि हमारे यहाँ बाढ़ की शुरुआत हो। इस कारण ये बैठक आयोजित किया गया गोंडा में जिसमें हमने समीक्षा की कि बाढ़ की तैयारियाँ क्या हैं, हम लोगों ने इस चीज़ में जो पशु है उनका देखने के लिए बाढ़ के शिकारे स्वास्थ्य की जो डिपार्टमेंट है से जो आयोजन हुई है जो पंचायत डिपार्टमेंट है जो विभाग है सिंचाई विभाग के जो कार्य है इस तरीके से सभी लोगों को सभी डिपार्टमेंट से ज़्यादातर डिपार्टमेंट का जो कुछ एरियाज और दौरा मैम गोंडा समेत कई तो बारिश होती है नेपाल में तो फ्लैश कभी समय मिलती है उसमें तैयारी करनी है। इसके बाद भी हम लोगों की तैयारी होती है जहाँ पर हम लोग बात शौचालय कर लेते हैं, व्हीकल्स की पोस्टिंग कर लेते हैं, नाव की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाव लोकल व्यवस्था होती है इस तरीके से हमारी तैयारी पहले से होती है। कई जगहों पर लोग शिफ्ट नहीं करना चाहते, वो अपना प्रॉपर्टी अपना मकान या अपना जानवर छोटे जानवर मिल जाते हैं शरणालय का पूरा एरिया मिल जाती है 5 किलोमीटर दूर में जाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था बनाए दिया है अपनी लेवल पर जगहों पर उनको वहाँ पर सुविधाएँ दें। उन्होंने किट्स बनाए हैं जिसमें उनकी यूनिटीज टॉयलेट किट्स है वो दिया जाता है, खाद्यान्न वितरण किया जाता है। हमारा प्रयास ये रहती है कि उनको फुल फ्लैग शिफ्ट करें, अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है वहीं आसपास कुछ इलाकों में उनको वो व्यवस्थाएँ दें जिनसे उनकी प्रॉपर वहाँ पर बने वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। एंड एक टेक्निकल व्यवस्था हर जगह ट्रेनिंग कैसे हो पाता है उसके लिए टेक्निकल एक फिजिबिलिटी मैपिंग होती है। एंड मुझे बताया गया दुर्गा ने कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स बड़े टेकअप हुए हैं ड्रेजिंग होती है, तो हर जगह ड्रेजिंग फिजिबल नहीं हो पाती है। सिंचाई विभाग के टेक्निकल लोग बता पाते हैं और यहाँ ड्रेजिंग हो रही है। एंड इसके अलावा सिंचाई की जो वर्क्स है चाहे वो स्पर्स हो वाटर पाइप हो उसकी भी व्यवस्थाएँ हो रही है। तो ये काम सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। लोगों को दिखाया गया है सिंचाई विभाग के अधिकारी भी हैं कि ऑलमोस्ट 70% तो काम हो चुके हैं, जो काम बाकी है वो प्रगतिशील है, वो बता रहे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट। मैम कितने जिलों इसमें हम लोगों ने 18 जनपदों की जो अधिकारी आए हैं जिनमें गोंडा के जो जनपद हैं उनकी जिलाधिकारी आए हैं, गोंडा कमिश्नरेट की और बाकी जिलों से मैम यहाँ कमिटीज़ नेपाल के साथ हैं, बॉर्डर कमिटीज़ बनती हैं वो उसकी नज़र रखते हैं कि ये डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान होती है, सिंचाई का भी होती है और जनपद स्तर पे भी नेपाल के अधिकारियों के साथ हमारे समन्वय रहती है। बट अक्सर ओवरफ्लो इतना होता है कि वो माउंटेन एरिया से होता है, ओवरफ्लो इतना होता है कि कंट्रोल में नहीं रहती। ये तो हर साल रहता है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। मैम यहाँ देखिए ये तो वन विभाग का प्रश्न है, लेकिन जो मुझे अभी कमिश्नर ने भी बताया कि ये ऑफ लेट यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है क्योंकि वो बाढ़ के पानी के साथ दरियाल आए हैं, ऑफ लेट ये इशू है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गांव के अधिकारियों। तो ग्रामीण इलाकों में मैं
हमारे बेसिकली कि ऐसे एरियाओं को आइडेंटिफाई करके वहाँ लोगों को ट्रेन करें, वहाँ लोगों को सचेत करें, अवेयरनेस करें कि जहाँ पहले वो ऐसे ही पानी में कूद जाते थे, अब उनको ये सचेत होनी चाहिए कि यहाँ पानी में मगरमच्छ है। तो सबसे पहले हमको वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ ट्रेन करनी है, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, उनको सचेत करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहाँ पर जो लोग हैं उनको हमको ट्रेन करना है, क्योंकि घड़ियाल तो घड़ियाल है और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ है, तो उनको भी हमको ध्यान देना है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो है ना बाढ़ का प्रकोप होता है, ये 44 जनपद। तो इन 44 जनपदों में जो है तैयारियाँ बाढ़ की ऑलरेडी शुरू हो गई है। जैसे आपने पूछा कि इसमें फोर्सेस कहाँ लगती है, क्योंकि फोर्सेस के रूप में हम लोग कई तरह के जो है फोर्स का वो उपयोग करते हैं। जो स्थानीय पुलिस तो होती ही है, उनके साथ साथ में जो हमारी जल पुलिस होती है, जो स्थानीय पुलिस का ये भाग होता है जिनके पास में बोट और अन्य सामग्री होती है, वो भी उनके साथ में लगे रहते हैं। और बाहर से जो हम लोग फोर्स देते हैं उसमें PAC होती है, जिसकी फ्लड कंपनियाँ हैं। 17 कंपनियां पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग टुकड़ियों में बांटी गई है और जो तैनात होंगे। उन्हीं के साथ साथ जो हमारा SDRF होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो SDRF की टुकड़ियाँ भी जो है इन जनपदों में प्राथमिकता पर मत भेजी गई है, ताकि वो जिला प्रशासन के साथ में मिलकर राहत का कार्य कर सकें। इनमें अगर हम लोगों को कमी होती है तो हमारे पास में हमारी मदद के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर का जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, NDRF, उनकी भी जो है टुकड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित है। इनके 2 मेन जो है इनके बेस होते हैं, एक बनारस में है और एक जो है इनका गाज़ियाबाद में है। तो वहाँ से जो है ये अपनी टुकड़ियाँ जो है बनाकर अलग अलग जनपदों में पोस्ट करते हैं। ये सारी टुकड़ियाँ जो आज की तारीख में सब जनपदों में पहुँच गई है और वहाँ पर पहुँच के जो एरिया होता है उसकी जानकारी लेना, उससे अपने आप को वाकिफ करना, लोगों के साथ में समन्वय करना और जो स्थानीय नाविक और स्थानीय जो गोताखोर होते हैं, नाविक होते हैं, उनके साथ में मिलकर राहत की जो योजना होती है उसके ऊपर वो लोग कार्य कर रहे हैं। राहत के रूप में अभी जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले तो ये होता है कि भाई लोगों को जागरूक करना। जो जिले हैं हमारे वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। जो परिवार होते हैं वो खुद भी अपनी तैयारी करते हैं। जो पारिवारिक स्तर पे जो उनकी अपने किट तैयार करने होते हैं, तैयारी करनी होती है, उसकी भी ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। परिवार के साथ साथ में जो ग्राम पंचायत की तैयारियां होती है, जो ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी तैयारियां हैं, वो भी जो अपने पंपिंग सेट्स, जनरेटर्स, साफ़ सफाई की व्यवस्था, पानी का क्लोरिनेशन और जो इनके जो सीवेज का पानी पंप करने के लिए पंप सेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी तैयारियां जो है ग्राम पंचायत, पंचायत राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। उसके बाद में हम लोग अगर राहत की बात करें तो अगर राहत रेस्क्यू करना पड़ता है तो जिलाधिकारियों ने अभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, असाध्य रोग से पीड़ित जो लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है इन गाँवों में और उनको जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अगर फिर भी अगर बाढ़ आ जाती है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो है अलग अलग जगहों पे राहत शिविर जो है स्थापित किए गए हैं। जानवरों के लिए जो है उनके लिए भी शिविर स्थापित किए गए हैं और उसके बाद में वहाँ पर जो उनके लिए खान पान की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं होती है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। कई जगहों पे लोग बाढ़ क्षेत्र से निकलते नहीं है तो उनके लिए जो है राशन किट्स की भी व्यवस्थाएं जो है राहत के माध्यम से कराई जाएगी। इसके बाद में भी अगर कोई क्षति होती है, जनहानि होती है, इंजरी होती है तो उसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो दिए गए मापदंड है उसके अनुसार जो है एक्स ग्रेशिया या फिर इसको हम लोग जो है अनुग्रह सहायता कहते हैं, वो हम लोग जो है उनको मुहैया कराएंगे। यूपी में उसी से संबंधित है। इसमें अगर आप जानना चाहते तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बारिश को जो होती है तो नगरीय क्षेत्र में खास करके जो जर्जर भवन वगैरह होते हैं वो कभी कभार गिर जाते हैं, तो उससे कोई दुर्घटना ना हो इसलिए भी हमने निर्देश दिए हैं और उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ऐसे भवनों को चिन्हित करके वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जाए और उनको ये भी विवश किया जाए कि वो उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।